मेरा नंबर 445 है। मेरा नंबर 423 है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। मतलब क्लास 12 की छात्रा 8 से हूँ। 404 नंबर कुमार है। मैंने सत्र 2022-24 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ISC इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया हूँ, जिसमें मुझे कुल 458 अंक प्राप्त हुआ है, जिसका श्रेय आदर्श कोचिंग सेंटर को जाता है। कुमारी है। मैं 10th क्लास बिहार बोर्ड में 2024 में 436 अंक प्राप्त की हूँ। इसका पूरा श्रेय आदर्श कोचिंग सेंटर को जाता है। यहाँ के टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाने में मेहनत की है हम लोगों को, जिससे इतना नंबर आया है। डॉक्टर अरविंद कुमार, आदर्श कोचिंग सेंटर का मैं निदेशक हूँ। जय जवान जय किसान का नारा दिया और वे निर्धन जाने निर्धन का हाल, राजा के रूप में रहा कंगाल। वे प्रधानमंत्री जिन्होंने नारा दिया जय जवान से उभरा, और इसके साथ साथ महिलाओं की शिक्षा पर, बच्चियों की शिक्षा पर भी काफी बल मिला है और खुशी का दिन है और खुशी का फल है। इससे हम थोड़ा सा ऊपर उठे और अच्छे से अच्छे शैक्षणिक माहौल पैदा कर एक दूसरे को सहयोग कर हम उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। जैसे में कि किसी साल हम पढ़ते थे, किसी साल हम पढ़ते थे। पब्लिक संघ से पुतुल ना अखिलेश सर एक बार जोरदार ताली बजाइए। मिस्टर आलोक कुमार जिन्होंने एजाज नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार 10 परवीन कुमार के साथ। इस वक्त हम सकरा प्रखंड के सुजावलपुर चौक से थोड़ा सा स्टेशन की तरफ आए हुए हैं। यहाँ पे एक सत्यम मार्केट है और सत्यम मार्केट के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे एक कोचिंग संस्थान है। उस कोचिंग संस्थान का 12 का बच्चा, एक छात्र जो कि टॉप किया है। सबसे पहले बच्चे का परिचय लेते हैं। मेरा नाम आलोक कुमार है। मैं सकरा वाजिद प्रखंड से आता हूँ और मैंने इस वर्ष बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया हूँ, जिसमें मुझे 91.6% अंक प्राप्त हुआ है और इसका पूरा श्रेय आदर्श कोचिंग को जाता है। यहाँ के शिक्षक लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल इस कोचिंग के जो टीचर है वो जैसे जैसे पढ़ाते गए, सिखाते गए, समझाते गए, वैसे वैसे ही हम लोग ऐसे पढ़ते जाते थे। वैसे वैसे ही जितना होमवर्क मिलता था उसको करते थे और उसी से रिजल्ट अच्छा है। कितना घंटा आपने पढ़ाई करते थे? घंटा फिक्स नहीं था, लेकिन कभी 6 घंटा कभी 8 घंटा रेगुलर होता था। खाना खाने का याद रहता था? हाँ, मम्मी लोग बताती थी। आइए इनके माता जी हैं, उनसे बातें करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। नाम रंजू कुमारी हुआ। आपका बच्चा टॉपर बना है, पता है? जी हाँ, पता है। इस कोचिंग संस्थान का, ये आदर्श कोचिंग संस्थान का टॉपर बना है। तो कितना आप लोगों का इसके पीछे सहयोग रहा है?
बहुत रहा, सवेरे शाम इसको बहुत सेवा किए, उठा के खाना खिलाए, ये खाना भी नहीं खाता था, सो जाता। मम्मी सबसे ज़्यादा सहयोग तो पेरेंट्स का ही था, क्योंकि सुबह शाम मोटिवेट मम्मी पापा करते थे पढ़ाई के लिए, और उसके बाद कोचिंग से ज़्यादा सहयोग था। कभी ऐसा लगा जो हमें ये बुक लेना है मम्मी इतना महंगा है और मम्मी के पास पैसा नहीं रहा हो, तो उस समय क्या कुछ लगा आपको कभी? पैसा का कमी तो था, लेकिन अभी ऑनलाइन रिसोर्सेस उपलब्ध है, तो ऑनलाइन भी बहुत सारे बुक्स हम लोग अफोर्ड कर सकते थे। इस कोचिंग संस्थान के बारे में 2 शब्द बताइए, क्या कहना चाहेंगे आने वाले जो नेक्स्ट बच्चे हैं उनके लिए कि इस कोचिंग में सारे शिक्षक अपने अपने विषय के शिक्षक अच्छे से पढ़ाते हैं, और यहाँ के टीचर लोग का एक खासियत है कि वो मार्क्स के लिए नहीं पढ़ाते हैं, वो नॉलेज के लिए पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचर लोग का मानना है कि अगर हम मार्क्स के लिए पढ़ेंगे तो नॉलेज नहीं मिल पाएगा, लेकिन यदि नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो मार्क्स मिल ही जाएगा। कोचिंग सेंटर सुजावलपुर सत्यम मार्केट में जो चल रहा है सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, तो एक किसान का बेटा बना इस कोचिंग का टॉपर, तो समझ सकते हैं कहीं ना कहीं गार्जियन हो, टीचर लोग हो, दोस्त महिम हो, कहीं ना कहीं सभी लोगों का सहयोग है। यहाँ के सर हैं, उनसे बातें कर रहे हैं जे सर का कितना सहयोग है और इस बच्चे में क्या लगा जो सर ने सबसे ज़्यादा इनके ऊपर अपना जो ज्ञान था निछावर किया। सबसे पहले सर परिचय दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार और ग्राम गन्नीपुर भानपुर, जिला वैशाली। यहाँ के कोचिंग संस्थान का सबसे टॉपर बना है 12th का। हमने देखा कि इस बच्चे में पहला नंबर अनुशासन था। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन के साथ साथ प्रतिभा और मनोवैज्ञानिक तार्किक शक्ति इसमें मैंने देखा, जिस कारण इस बच्चे पर ध्यान दिया गया और यह कोचिंग में प्रतिदिन आता था। प्रतिदिन आने का भी जो है रिजल्ट अच्छा है सर, होनहार विद्वान के हो चिकने पात। क्या ये शुरू से आपको लग रहा था इस टाइप का बच्चा? जी, हमको क्लास 9वीं से ही मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। मुझे लगा कि एक प्रतिभावान छात्र बनेगा। कौन से क्लास में सर ये टॉपर बना है? ये जो है इंटरमीडिएट साइंस में टॉपर बना है। सर साइंस में तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। साइंस कोई साधारण विषय तो जी नहीं। साइंस तो साधारण विषय नहीं है, लेकिन गुरु के गाइडलाइन पर जो पढ़ाने का मेथड है, जिस मेथड के कारण जो इसको रटना नहीं पड़ा, समझ के कारण समझ करके कैलकुलेशन करके, और यह बच्चा आगे बढ़ा। आगे जितने भी यहाँ पे इस कोचिंग संस्थान में छात्र और छात्राएं पढ़ रही हैं, उनके लिए 2 शब्द बोल दीजिए जो ये आप फॉलो कीजिएगा। तो हो सकता है आज ये इस कोचिंग का टॉपर बने, आप लोग बिहार का टॉपर बन सकते हैं। क्या उसके लिए हम लोगों का कोशिश है छात्र और छात्रा के प्रति कि हम बोलते हैं कि देखो तुम लोगों को हम बिहार टॉपर, यानी बिहार टॉपर तुम लोग बन जाओ, उस मेथड से गाइडलाइन करते हैं। अगर तुम टॉपर बन रहे हो, गहन अध्ययन कर रहे हो, सुसज्जित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध अध्ययन तुम करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा कंपटीशन भी आगे बढ़ेगा, पढ़ाई के साथ साथ पकड़ बनेगी और समाज में तुम्हारा नाम होगा, और यह नाम के साथ साथ तुमको जीने का साधन भी मिलेगा। मरते दम तक यह चीज़ उपलब्ध रहेगा। सर ये जो कोचिंग शिक्षा मिल रहा है, यह कोचिंग संस्थान किस जगह पे है? अगर बच्चे को हमारे न्यूज माध्यम के देखेंगे, न्यूज माध्यम के अगर सहयोग से अगर देखना चाहे तो बच्चे को कैसे पता लगेगा जो कोचिंग संस्थान कहाँ पे है और कैसे आएंगे? यह कोचिंग संस्थान सत्यम मार्केट सुजावलपुर में अवस्थित है। सत्यम मार्केट के 2 मंजिल पर आदर्श कोचिंग सेंटर वर्ग 8वीं से +2 इंटरमीडिएट साइंस आर्ट की पढ़ाई की यहाँ व्यवस्था है। अगर मान लीजिए जो बच्चे आपके जो ट्यूशन फी यहाँ पे है वो अगर नहीं देने में सक्षम है तो उनके लिए क्या विशेषता है? हाँ, देखिए गरीब छात्रों को, निर्धन छात्र जो हैं उनके लिए मैं विशेष छूट दे दूंगा और उनको रोकूंगा नहीं। समाज सेवा भी मेरा उद्देश्य है, वे पढ़ पाएंगे। तो कहीं मैं वैसा करूंगा जो समाज का बच्चा एक भी लौट के नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं आदर्श कोचिंग सेंटर की एक और खूबियां हैं, जो बच्चे
ट्यूशन फ़ी देने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए एक विशेष सुविधा यहाँ पे सर के माध्यम से मिलेगा ताकि वो इस कोचिंग संस्थान में भाग ले सके। आदर्श कोचिंग सेंटर का मैट्रिक का छात्र है जो कि आदर्श कोचिंग सेंटर में पहला स्थान हासिल किया है। आइए उनसे रूबरू और बातें कराता हूँ। सबसे पहले बुआ अपना परिचय दो। मेरा नाम आदित्य राज है। मेरा घर मुरौल ब्लॉक में पड़ता है। मेरे माता जी का नाम सविता कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम रमेश कुमार है। आज यहाँ पे प्रतिभा सम्मान समारोह आपको मिल रहा है, तो कितना खुशी हो रहा है और कितना मेहनत करने के बाद मिल रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे प्रतिभा में सम्मान समारोह किया गया। मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया। मेरे जितने भी सर थे उन्होंने मुझे गाइडलाइंस पर बताया। उन्होंने जिस तरह से मुझे कहा कि ऐसे ऐसे करो, मैंने वैसे किया। आगे क्या बनना है? आगे मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, उसके लिए तो कहीं ना कहीं कठिन तैयारी करनी होगी। उसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं। सर एक और बच्चा है आपके कोचिंग संस्थान का जो कि मैट्रिक में या इस कोचिंग संस्थान से टॉपर बना है, उसके बारे में 2 शब्द बताइए। मैंने इस बच्चा को देखा कि कठिन परिश्रम लगन के साथ प्रतिदिन विद्यालय आता था। प्रतिदिन विद्यालय में कहता भी था कि जो प्रतिदिन आएगा वो अच्छा जरूर करेगा। सभी एक दिन मिस नहीं किया। नहीं, यह लगातार आने का परिश्रम का फल है कि इस मुकाम पर ही पहुंच गए। कभी कभी बच्चे में ऐसे भी होते हैं जो हमें कोचिंग जाने का मन नहीं है और 2 दिन गैप कर दिए, तीसरा दिन आए तो कहे सर कल हमको माथा दुखा रहा था, आज पेट दुखा रहा था, कल शादी में जाना है। क्या इस तरह के भी कुछ बच्चे हैं क्या? हाँ, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो घर से चलते हैं और कोचिंग नहीं आते हैं, कहीं अलग चले जाते हैं। उस बच्चे के लिए कुछ गाइडलाइंस? उस बच्चे के गाइडलाइन, यदि अभिभावक टाइट हैं तो उन पर भी हम फ़ोन के माध्यम से संपर्क करके अगर वो साथ देते हैं इस चीज़ को हम रोक देंगे। गार्जियन का सहयोग चाहिए इसमें। कहीं ना कहीं गार्जियन का सहयोग चाहिए। सर का कहना है कि कहीं ना कहीं गार्जियन का सहयोग चाहिए, तभी आपका बच्चा टॉपर बनेगा, चाहे वो इस कोचिंग संस्थान का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे इंडिया लेवल का हो।